समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में नीरज नाम का एक चतुर लड़का रहता था। नीरज के पिता की एक दुकान थी। नीरज भी वहां काम करता था, लेकिन मौका मिलते ही वो दूसरों को ठग कर उनसे ज्यादा पैसे ले लेता और इन पैसों को वो घर में अलग से छुपा के रखता। एक दिन जब उसके माँ और पिता दूसरे शहर गए हुए थे, तो उसके मामा उनके घर आए और नीरज ने उनकी खूब सेवा की। मामा ने घर से जाते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का इनाम देना चाहता हूं। और मामा ने नीरज को एक जोड़ी चप्पल दिया और कहा, बेटा ये जादुई चप्पल है, अगर तुम इसको संभाल कर और ध्यान से रखोगे तो तुम बहुत धनवान बन जाओगे। नीरज को मामा की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, आप जरूर मजाक कर रहे हैं, इन साधारण दिखने वाले चप्पल में क्या जादू हो सकता है। तो इस बात पर मामा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखो नीरज, मैं अभी तुम्हें इन जादुई चप्पल से जादू करके दिखाता हूं। मामा ने वो चप्पल पहन लिए और एक बार कूदे। जैसे ही वो कूदे, उनके चप्पल से एक सोने का सिक्का निकला। नीरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सिक्का उठाते हुए कहा, अरे मामा जी, सोने का सिक्का, ये तो सच में जादुई चप्पल है। मामा जी, एक बार और कूदिए ना, ताकि एक और सिक्का मिल जाए। मामा ने इनकार कर दिया और नीरज को समझाने लगे, नहीं बेटा, मैंने तुमको बताया था ना कि इस जादुई चप्पल को समझदारी से रखना होगा। जब भी इन चप्पलों को पहनकर कूदते हैं तो हमें कम से कम 5 दिनों तक फिर से नहीं कूदना चाहिए, और अगर 5 दिनों से पहले कूदे तो तुम्हारा कद हर बार थोड़ा सा कम हो जाएगा। नीरज ने मामा की बात मान ली और कहा, मामा जी, मुझे भी दीजिए ना, मैं भी कूदता हूं। और नीरज चप्पल पहनकर कूद गया और उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। थोड़ी देर में मामा अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़े। इधर नीरज चप्पल मिलने की खुशी में पूरी रात सो न सका और उसने आधी रात को सोचा, जब मम्मी पापा घर वापस आएंगे तो मैं कुछ और सिक्कों के साथ उन्हें चौंका दूंगा। लंबे होने के लिए तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और नीरज ने जादुई चप्पल निकाली और पहनकर कूदना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सिक्के निकलने लगे। देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग गया। घंटों बाद नीरज ने सोचा, चलो अब काफी थक गए और सिक्के भी बहुत हो गए, अब सो जाता हूं। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। ये क्या, बिस्तर तो उससे कहीं ऊपर था और वो बिस्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। नीरज को समझ में आया कि उसका कद अब बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है। नीरज रोने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता वापस आए तो उन्हें घर में सोने के सिक्कों का ढेर दिखा। हैरान होकर वो नीरज को आवाज लगाने लगे। कमरे के एक कोने से नीरज की आवाज सुनाई दी और उसकी माँ ने नीरज को अपनी हथेली पर उठा लिया। नीरज ने अपनी माँ को सारी बात बताई और सुनकर वो तुरंत अपने भाई के घर पहुंची और बोली, भैया, ये क्या हो गया है मेरे बच्चे को, इसे किसी तरह से ठीक कर दीजिए। नीरज के मामा उसे देखते ही सारी बात समझ गए और बहुत सोच विचार करके बोले, अगर नीरज के लालच ने उसका ये हाल किया है तो केवल दूसरों की मदद करने से ही वो वापस पहले जैसा हो सकता है। जाओ, सारे सोने के सिक्के गरीबों में बांट दो, और अगर तुम्हारे पास और भी कोई लालच का धन है तो उसे भी बांट दो, तभी नीरज ठीक हो पाएगा। नीरज ने घर आकर दुकान से ठग कर कमाए हुए पैसे भी अपने माँ बाप को दिखाए। सोने के सिक्कों के साथ साथ
नीरज के माता पिता ने वो पैसे भी बोरी में बांध लिए और एक गांव की तरफ चल दिए। गांव की सारी फसल तेज बारिश के कारण खराब हो गई थी। नीरज के माता पिता ने सारे पैसे किसानों में बांट दिए। घर आए तो उन्होंने देखा कि नीरज का कद पहले जैसा हो गया है। वो अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपने किए के लिए बहुत माफी मांगता है।